हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो वर्तमान समय में हमारे बोलने के वक्त तक कोई भी काम है वो जारी रहता है। काम का जारी रहना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। अब इसकी पहचान हिंदी में जो वाक्य है अपन पढ़ते हैं, यदि वाक्य का अंत है वो रहा है, रही है या रहे है या रहा हूँ या रही हूँ से हो रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारा वर्तमान कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इस टेंस की कैसे रचना करेंगे, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, नमूना क्या रहेगा, किस प्रकार से हम हिंदी में इसका अंग्रेजी में टेंस का निर्माण करेंगे। तो पूर्व के जो जितने भी टेंस थे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, तो इसमें भी सब्जेक्ट ही आएगा। सर्वप्रथम पहला स्थान होगा वो सब्जेक्ट का होगा, कर्ता का होगा। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वो इज आर एम लगेगी, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब देखिए कहाँ लगेगी, एम एक ऐसी क्रिया हेल्पिंग क्रिया है, वर्ब है जो हमेशा आई के साथ लगेगी, और फिर आर है यू के साथ हमेशा आर लगेगा। बहुवचन जितने भी है उसके साथ आर लगेगा, और एक वचन है उसके साथ में ये सारे इज लगेंगे, इज लगेगा। अब इसका सहायक क्रिया के बाद में मुख्य क्रिया है उसका प्रथम रूप पहला फॉर्म में वो आएगा, और साथ में आई एन जी जैसे क्रिया है वो वर्ब है वो, तो फर्स्ट फॉर्म वो आएगी, आई एन जी गोइंग हो जाएगा और बाद में ऑब्जेक्ट होगा। हम इसकी संरचना देख लेते हैं। जैसे पहला वाक्य हमारा सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का काम है, जारी है, खत्म नहीं हुआ है। जारी होने के कारण वर्तमान समय में हमारे बोलने तक अंग्रेजी पढ़ाने का काम है वो जारी है, और वाक्य का अंत रहा हूँ से हो रहा है। अतः ये वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें सब्जेक्ट है मैं को आई कहते हैं, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब है वो एम लगेगी, और फिर इसकी जो मुख्य मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म काम आएगी। मेन वर्ब है टीच, और आईएनजी लगेगा टीचिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य का निर्माण हुआ। अब एक दूसरा देख लेते हैं यू का, तुम अंग्रेजी सीख रही है। वाक्य का अंत रही हूँ से हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें तुम यानी यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट आ गया, यू के साथ आर का प्रयोग होगा एच वी के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में आर आ गया, और उसके बाद में इसको सीखने को कहते हैं लर्न, ये फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हो गया, लर्निंग इंग्लिश सीख रहे हैं। तीसरा वाक्य हमारा है वो एक वचन पूनम नाम का है, पूनम बाजार जा रही है। वाक्य का अंत रही हूँ से हो रहा है, अतः ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पूनम सब्जेक्ट है और एक वचन है इज का प्रयोग होगा, और जाने का ये जो फर्स्ट फॉर्म है गो है, आई एन जी गोइंग टू मार्केट। अब आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस वाक्य को ले लेते हैं। अब इसका नेगेटिव कब बनेगा, हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लगा करके अपन बना सकते हैं, जैसे आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, एम आई टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस की पहचान, वाक्य संरचना, और ये प्रश्न किस प्रश्न के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसका अपन ने अध्ययन करा। इसके अनुसार पास्ट कंटिन्यूस की जो पहचान है वो अपन को ध्यान रखनी है हिंदी के वाक्यों में। अंत में जो वाक्य है रहा था, रही थी, रहे थे, इससे अंत होगा, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वाज हमेशा एक वचन के साथ होगा, वर हमेशा बहुवचन के साथ होगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। स्वरूप स्कूल जा रही थी, करता है सब्जेक्ट है स्वरूप, एक वचन है वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो,
प्लस आईएनजी गोइंग टू, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। शाहरुख वाज गोइंग टू स्कूल, शाहरुख स्कूल जा रही थी। वह खाना खा रहा था से अंत हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट है ही, एक वचन है वाज, फर्स्ट फॉर्म ईट, आईएनजी ईटिंग, ऑब्जेक्ट फूड, ही वाज ईटिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे। दे हमारा सब्जेक्ट, बहुवचन है फॉर, प्ले फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ये सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब इसको यदि अपन बनाए, नेगेटिव में बनाए, ये नेगेटिव बना तो साई क्रिया है, उसके बाद में नोट लगा करके बना देते हैं। ही वाज नॉट ईटिंग फूड, इंटरगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लो। वाज ही ईटिंग फूड, वाज ही ईटिंग फूड। इसी कड़ी में हम कंटिन्यूअस का जो फ्यूचर टेंस है उसके नियम के बारे में देखेंगे। हिंदी में जब वाक्य का अंत होगा तो अंत हमेशा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और रही होंगी, इससे होगा। अब इसमें साई क्रिया है, शैल विल के साथ में बी का भी प्रयोग होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सब्जेक्ट के बाद में शैल विल के साथ में बी का प्रयोग होगा। अधिकांशतः विल का ही प्रयोग होने लगा। कुल मिलाकर के आज के टाइम में मॉडर्न समय में शैल प्राय लुप्त हो गया है, हर एक के साथ विल का ही प्रयोग हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा, अंत में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखते, कुसुम पढ़ रही होगी, कुसुम पढ़ रही होगी। हिंदी में जो वाक्य है इसका समापन रही होगी से होगा, हो रहा है, अतः ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्या होगी इसकी अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है कुसुम तो कुसुम आ जाएगा। अब इसकी जो है एच भी है, हेल्पिंग वर्ब है, विल बी आ गई, और पढ़ रहने को रीडिंग आ गई, स्टडीइंग भी कह सकते हैं, रीडिंग हो गया। कुसुम विल नॉट बी रीडिंग। अब इन दोनों विल और बी के बीच में नोट लगा करके हम इसको नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल को सब्जेक्ट से पहले ले लो, उसके बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा करके इसको इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। ये हमारे थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस रूप के टेंसेस जिसका आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तब तक सभी का आभार, धन्यवाद और मस्त रहे, पढ़े और मस्त रहे।